हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, हम आज लेकर आए हैं सलाइवा यानी कि लार। लार का हमें ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था लार के बारे में कि लार जो है हमें किन किन ग्रंथियों से बनता है, कितने लीटर बनता है और हमारे लार में क्या क्या मिनरल यानी कि तत्व पाए जाते हैं। तो हम पिछले वाले क्लास में हम पढ़े थे, यानी कि पिछले वाले वीडियो में हमारे लार में 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला था हमारा पानी जो होता है, दूसरा था हमारा मिनरल जिसमें होता है सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, और था हमें एक था म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो चिपचिपा का काम करता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो चिकनाई का काम करता है। और हमारा चौथा था दोस्तों, वो था हमारा एंजाइम। क्या था दोस्तों? एंजाइम। तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए हम देखेंगे हमारे एंजाइम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा लाइसोसोम और दूसरा होता है हमारा सलाइवरी एंजाइम। सलाइवरी एंजाइम को हम दोस्तों टाइलिन के नाम से भी हम जानते हैं और समझते हैं और कहते भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे लाइसोजाइम का हम काम समझते हैं। ये जो होता है हमारे शरीर के अंदर पेट में मौजूद होता है। इसका काम होता है जर्म्स यानी कि जीवाणु और बैक्टीरिया यानी कि जर्म्स और बैक्टीरियल यानी कि जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु, बैक्टीरियल का मतलब जीवाणु को यह मारता है, मारने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम होता है HCl। जिसका क्या नाम होता है दोस्तों? HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे शरीर में कुछ विषैले तत्व खा जाने पे हमें वो पचाने का काम करता है। तो चलिए, HCl होता है हमारे पेट में मौजूद होता है। तो ये जो होता है HCl, ये हमारे कीटाणु को भी मारता है और जीवाणु को भी मारता है। यही HCl हमारा लाइसोसोम का काम करता है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, ये जो होता है लाइसोसोम, ये जर्म्स एंड बैक्टीरिया को ही मारता है, वायरस को नहीं मार पाता है। एक चीज़ें आप ये नोट कर लीजिएगा, कभी किसी कॉपी पे या पन्ने पे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लाइसोसोम जो होता है ये जर्म्स और बैक्टीरियल को ही मारता है, वायरस को नहीं मारता है। जैसे कि कोरोना वायरस आया था तो हमारे पेट के अंदर चले जाने के बाद वो लाइसोसोम इसे नहीं मार पाता है, ना हमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही मार पाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम अगला क्या करता है। सलाइवा का पीएच मान यानी कि लार का पीएच मान दोस्तों होता है, वो होता है 6.8, यानी कि ये हल्का एक एसिड टाइप का होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। चलिए अगला है हमारा दांत का पीएच मान। देखिए, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जो हैं सबका पीएच मान कुछ न कुछ होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका पीएच मान नहीं हो। तो देखिए, हमारा अगला है दांत का पीएच मान और माउथ का पीएच मान यानी कि मुंह का पीएच मान 5.5 के लगभग में होता है। ये दोनों का ये जो तीनों प्रश्न हैं दोस्तों, ये तीनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सलाइवा का पीएच मान यानी कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8, हल्का एसिड हल्का क्षारीय होता है। और दांत का पीएच मान और माउथ का पीएच मान यानी कि मुंह का पीएच मान 5.5 के लगभग में होता है। अगला है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज का मतलब होता है
काम का आता है, ये हमें स्टार्च यानी कि स्टार्च का मतलब कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, और शर्करा यानी कि शुगर में बदलने में मदद करता है। जब आप भोजन चबाते होंगे तब आप महसूस करते होंगे कि चबाते चबाते कभी कभी आपको मीठा महसूस होता होगा, लगता है कि हम मीठा खा रहे हैं। तो यही एंजाइम के कारण हमें मीठा स्वाद पता चलता है कभी कभी। जैसे आप रोटी खाते होंगे, चावल खाते होंगे, तो कभी कभी लगता है कि हम मीठा मीठा सा हम खा रहे हैं। तो यही अमाइलेज के कारण ही पता चलता है कि हम मीठा के जैसा महसूस हो रहा है। ये जो होता है स्टार्च और शर्करा में बदलने में मदद करता है। और ये जो होता है हमारा एसीएल का काम होता है, जो हम भोजन खाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में जो हम खाते हैं, हमारे पेट में जाके वो एचसीएल में घुल मिल के वो लिक्विड फॉर्म में हमारे भोजन को बदल देता है, जिससे वो एक बड़ी आंत और छोटी आंत में जाता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा सलाइवरी एंजाइम। सलाइवरी एंजाइम को दोस्तों हम लोग टाइलिन के नाम से भी जाना जाते हैं और टाइलिन के नाम से भी हम कहते हैं। देखिए सलाइवरी एंजाइम का हम काम समझते हैं, इसका क्या काम है। ये जो होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ये सिर्फ जो हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, मक्का खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, यानी कि शाकाहारी जो होते हैं मनुष्य हैं, जो जीव हैं, वो सब चीज़ें में ये सलाइवरी एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है या फिर अनाज को पचाता है। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे भी इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मांसाहारी जो जीव जंतु होते हैं उनमें सलाइवरी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसीलिए जब आप देखेंगे आप शेर जो होते हैं, शेर हो गए, बाघ हो गया, चीता हो गया, अगर उसको आप दाल चावल रोटी देंगे तो वो नहीं पचा पाएगा, उल्टी कर देगा। क्यों? क्योंकि वो मांस खाने के लिए ही बनाया गया है। वो अब जो चीज़ें जिसके लिए बनाया गया है वही लिए वो जाना जाता है। इसीलिए जानवर में जो मांस खाते हैं जानवर, उनमें सलाइवरी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये चीज़ें आप समझ लेंगे और जान लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही था, और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों स्टोमच यानी कि पेट के बारे में। वो जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा जाएगा, तो चलिए कोई बात नहीं। अगर हमारे वीडियो को अंत तक देख लिए हैं तो ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें जितना भी समझाने आया मैं आप लोगों को समझा सका। अब हमें तो नहीं पता आप लोग कैसे समझे क्या समझे, लेकिन हम कोशिश किए आपको समझाने के लिए। तो चलिए आप लोग आशीर्वाद देते रहें, प्यार और सपोर्ट देते रहें छोटे भाई को, क्योंकि आप लोगों तो बड़े बड़े यूट्यूबर को ही वीडियो को लाइक करते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग भी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, शरीफ हैं, दिनचर्या है आप लोगों का। तो चलिए हमारे छोटे भाई को भी सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।